नमस्कार दर्शकों, जिस समय का था इंतजार, अब वो समय नजदीक आ गया है। वृश्चिक राशि वाले पिछले कुछ समय से ज्यादा ही परेशान चल रहे हैं। कोई काम बन नहीं रहा है। बड़ी मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद उतनी सफलताएं नहीं मिल पा रही है। कामों में डिले हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? किन ग्रहों के द्वारा हो रहा है? और बड़ा बदलाव कब होगा? इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए एक तारीख जो बहुत खास रहने वाली है, जो आपके कार्यों में बड़ा बदलाव करने वाली है, उस तारीख के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये जो बदलाव है सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे स्वयं का कोई काम कर रहे हो, सभी के लिए यह बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मई महीने के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि मई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। यदि हम बात करें मई महीने के बारे में, तो मई के महीने में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो आपके लिए बड़ा बदलाव है। सूर्यदेव 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई को सप्तम भाव में चले जाएंगे। अभी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध जो है 10 मई को मेष राशि में चले जाएंगे, क्योंकि मीन राशि में बुध का गोचर राहु के साथ हो रहा है और ये स्थिति बढ़िया नहीं है। लेकिन 10 मई के बाद ये मेष राशि में आ जाएंगे, छठे भाव में गोचर करेंगे। गुरु का सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है, जो कि 1 वर्ष के बाद गुरु राशि परिवर्तन करने वाले हैं और 12 वर्ष के बाद गुरु वृषभ राशि में आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में 12 वर्ष के बाद गोचर करने वाले हैं। तो ऐसा क्या प्रभाव रहने वाला है? आने वाला जो 1 वर्ष का समय है वो आपका कैसा बीतने वाला है, ये भी हम चर्चा करेंगे। शुक्र का जो राशि परिवर्तन है, ये भी आपके लिए बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है, क्योंकि शुक्र अपनी स्वयं की राशि में गोचर करने वाले हैं और मालव्य राजयोग बनाने वाले हैं। तो इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि जो है मई के महीने में चौथे भाव में कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे, लेकिन ये मजबूत स्थिति में गोचर करने वाले हैं। मंगल और राहु पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। वही बुध और सूर्य के बारे में बात करें तो ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 14 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन और 10 मई को बुध का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। वही यदि हम बात करें शुक्र और गुरु के बारे में, तो ये सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बेहतर समय जो है देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य का जो ये परिवर्तन हो रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा है? सूर्य आपके कैरियर के मालिक है, आपके कार्य के क्षेत्र के मालिक है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे कोई भी स्वयं का काम कर रहे हो, आपकी राशि के अनुसार से मालिक जो है वो सूर्य देव है। और सूर्य देव कैरियर के मालिक होकर के छठे भाव में, कंपटीशन वाले भाव में जो है उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, एक्साइटेड है। और यहां पर सूर्य अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो सूर्य देव 14 मई तक आपको जबरदस्त कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देने का काम करने वाले। चाहे आप नौकरी से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, यदि आपके पास नौकरी नहीं है और बार बार अप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मई के महीने में यह सफलता आपको मिलने वाली है। नौकरी के लिए एक बेहतर समय आपके लिए रहने वाला है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या तो सरकारी नौकरी में है, या तो ठेकेदारी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, टेंडर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, किसी का पैसा यदि फंसा हुआ है, रिकवर नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। राजनीति वालों के लिए भी समय बहुत ही शानदार रहने वाला है मई का महीना। तो 14 मई तक सूर्यदेव आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन वाले भाव में बैठे हैं, तो कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। वही जो लोग शत्रुओं से परेशान, शत्रु परेशान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मई का महीना बहुत ही शानदार रहेगा। शत्रु परास्त होंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जिन लोगों का कर्जा बहुत बढ़ चुका है, उन लोगों के लिए भी राहत भरी खबर है। मई के महीने में कहीं ना कहीं जो है कर्जे से मुक्ति मिलने के, धन के स्रोत बनने वाले, तो ये भी आपके लिए बेहतर एक स्थिति बनी रहेगी।
वही यदि हम बात करें जब ये 14 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में केंद्र के भाव में, तो यहां पर भी सूर्य अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। तो 14 मई के बाद आपके कैरियर में विशेष बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसे यदि आप व्यापार से संबंधित काम कर रहे हैं तो 14 मई के बाद ज्यादा सफलता देखने को मिलेगी। व्यापारियों के लिए यह तारीख बेहद खास है 14 मई के बाद, क्योंकि बुध का भी राशि परिवर्तन जो हो रहा है यह व्यापारियों के लिए बहुत ही खास है। इस कारण से सूर्य आपको जो है 14 मई के बाद सक्सेस करने का काम करेंगे, ग्रोथ देने का काम करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप आपकी मजबूत बनेगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। दैनिक आय में वृद्धि होते हुए यहां पर देखने को मिलेगा। तो सूर्य देव सप्तम भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि ये केंद्र के मालिक हैं और केंद्र भाव में ही ये गोचर करने वाले हैं। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें बुध के बारे में, बुध पिछले काफी दिनों से देखने को मिल रहा है कि फरवरी के महीने से बुध की स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि बुध जो है मीन राशि में गोचर कर रहे थे। कभी ये वक्री हो रहे थे, कभी मार्गी हो रहे थे, कभी ये अस्त हो रहे थे, कभी राहु के साथ पीड़ित थे। तो ये स्थिति बनी हुई थी लगभग फरवरी के महीने से। लेकिन अब जो है 10 मई को बुध का बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है और यह परिवर्तन व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग स्वयं का काम करते हैं, व्यापार से संबंधित बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय बेहद ही खास रहने वाला है। 10 मई के बाद जो है बुध जो है छठे भाव में गोचर करेंगे और विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। छठा भाव बुध का कारक भाव भी माना जाता है। इस कारण से छठे भाव में बुध जो है अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं, बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा, ऋण आपको मिल सकता है। और यदि आप ऋण चुकाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको राहत मिल सकती है। शत्रुओं को परास्त भी करने का काम करेंगे और आपके व्यापार को, बिजनेस को एक नई दिशा देने का काम करेंगे, एक ग्रोथ देने का काम करेंगे, सक्सेस बनाने का काम करेंगे। नई अपॉर्चुनिटी यहां पर बुध देने का काम करेंगे। तो बुध की स्थिति यहां पर 31 मई तक रहेगी। 31 मई तक बुध के अच्छे परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेंगे, व्यापार में आपको ग्रोथ मिलेगी। 31 मई के बाद जब बुध जो है आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, व्यापार वाले भाव में आ जाएंगे, तो यहां से एक सबसे बड़ा आपको मोड़ मिलने वाला है, सबसे बढ़िया दिशा आपको मिलने वाली है। क्योंकि व्यापार के मालिक बुध होते हैं और बुध जो है व्यापार वाले भाव में ही, बिजनेस वाले भाव में ही जो है गोचर करने वाले हैं 31 मई को। तो यहां पर 100% अच्छे परिणाम देने का काम बुध महाराज करने वाले हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बेहद ही खास रहने वाली है, ये व्यापारियों के लिए और स्वयं के कार्यों के लिए। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि बुध आपके लाभ के मालिक है और स्वाभाविक है कि लाभ के मालिक है, व्यापार वाले भाव में गोचर करेंगे। इस कारण से व्यापार में बढ़ोतरी और व्यापार में लाभ देने का काम करने वाली है। तो ये एक आपके लिए बेहतर स्थिति रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें गुरु के बारे में, जो बड़ा परिवर्तन है 1 वर्ष के बाद हो रहा है और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम देखें तो 12 वर्ष के बाद गुरु जो है आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। सप्तम भाव जो होता है ये बिजनेस का, व्यापार का भी होता है और दाम्पत्य जीवन का, विवाह का भी होता है, दैनिक आय का भी होता है। यहां पर गुरु का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु कारक माने जाते हैं और गुरु सप्तम भाव में विवाह कारक माने जाते हैं। जिन लोगों को समस्या थी, विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, उन लोगों के लिए ये राहत भरी खबर रहने वाली है। अगले 1 वर्ष तक का जो समय है ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। विवाह जिन लोगों का नहीं हो रहा था तो विवाह का योग बनेगा, रिश्ते आएंगे और अच्छे रिश्ते आएंगे और विवाह भी हो जाएगा। अगले 1 वर्ष के अंदर वृश्चिक राशि वालों का विवाह का बहुत टॉप का योग बन रहा है, विवाह होने के बहुत अच्छे योग यहां पर बन रहे हैं। जो आपकी पार्टनरशिप है वो बहुत ही शानदार रहने वाली है। आने वाले समय में 1 वर्ष तक दैनिक आय में वृद्धि करने का भी काम यहां पर गुरु करेंगे और गुरु की जो दृष्टियां होती हैं ये बेहद ही शुभ मानी जाती है, अमृत दृष्टि मानी जाती है। जहां पर गुरु देखते हैं वहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि लाभ भाव में रहेगी। स्वाभाविक है, लाभ भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण विशेष लाभ देखने को मिलेगा। चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे आप स्वयं का कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हो, उसमें एक अचानक ग्रोथ देखने को मिलेगी,
अचानक लाभ देखने को मिलेगा और अगला एक वर्ष जो है वो धन से संबंधित, लाभ से संबंधित बढ़िया रहने वाला है। गुरु की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपकी राशि में होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और आपके दिमाग में नई नई प्लानिंग आएगी और यदि आप काम करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। गुरु की नवम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी, भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत बनेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में एक विशेष लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप एजुकेशन वाले क्षेत्र में हैं, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का व्यापार, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई काम, कंसल्टेंसी का काम, एडवाइजर का काम, तो इन सभी क्षेत्रों में एक अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। एजुकेशन वाले क्षेत्रों में भी एक अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है। बेहतर समय आने वाला जो एक वर्ष है वो आपका रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के मालिक है गुरु और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है आने वाला एक वर्ष। लव लाइफ के लिए यदि हम बात करें तो लव लाइफ के लिए भी समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक विवाह के भाव में गोचर करेगा, पंचम भाव का मालिक विवाह के भाव में गोचर करेगा, तो प्रेम विवाह का योग यहां पर टॉप का बन रहा है। तो लव लाइफ के लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। पंचम भाव होता है संतान का, संतान को लेकर कोई चिंता है या संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहद ही खास रहेगा। और फाइनेंशियल स्थिति का जो मालिक है वो गुरु ही है, पंचम भाव फाइनेंशियल स्थिति का होता है, तो फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली है और अचानक कहीं से धन भी प्राप्त हो सकता है, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट से, तो ये समय आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। तो गुरु का जो ये परिवर्तन है ये आपके लिए बहुत ही शानदार है। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्र के बारे में, शुक्र का जो ये परिवर्तन है ये भी आपके लिए बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है अपने स्वयं के घर में मालव्य राजयोग बनाएंगे। पंच महापुरुष में से एक राजयोग मालव्य राजयोग। मालव्य राजयोग भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करता है, लग्जरीज लाइफ देने का काम करता है। यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो यहां पर जो है एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। शुक्र जो है आपके सप्तम भाव के मालिक है, 12th हाउस के भी मालिक है। विदेश की यात्रा यदि करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, वीजा बनवाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो मई का महीना जो है 19 मई के बाद एक बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत ही शानदार रहेगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए भी समय यदि देखा जाए तो 19 मई के बाद बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रमोशन मिल सकता है, या आप नौकरी चेंज करेंगे तो बेहतर आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ये आपके लिए एक बेहद खास स्थिति रहेगी, क्योंकि शुक्र जो है सप्तम भाव में भौतिक सुखों में वृद्धि करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करते हैं। जो आप प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए, वो आपके काम बनने वाले हैं। तो शुक्र की स्थिति भी आपके लिए बेहद खास 19 तारीख से 19 मई से रहने वाली है। मंगल और राहु का जो ये योग है, यहां पर मंगल यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि लगन के मालिक है और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मजबूत स्थिति में है, क्योंकि स्थान बल इनको मिल रहा है, त्रिकोण का भाव है। इस कारण से राहु के साथ जो मंगल की होती है उतनी खराब स्थिति यहां पर नहीं है, मंगल मजबूत स्थिति में है। तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। वही शिक्षा संबंधी फायदा, संतान संबंधी फायदा, लॉ लाइफ संबंधी फायदा आपको होने वाला है। ये एक आपकी बेहतर स्थिति रहने वाली है। वही मंगल यदि हम देखें तो छठे भाव के मालिक है, तो कंपटीशन में सफलता देंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी में सफलता देने का काम करेंगे, व्यापारिक स्थिति को बढ़िया करेंगे और कंपटीशन में सफलता मिलेगी। तो ये स्थिति मई के महीने में बेहतर रहने वाली है। राहु पंचम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और गुरु की स्थिति केंद्र भाव में होने के कारण राहु के शुभ फलों में वृद्धि देखने को मिलेगी और अचानक यहां पर राहु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन पेट से जुड़ी हुई कुछ हल्की फुल्की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना है, यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है। शनि जो है ये भी यहां पर मजबूत स्थिति में मई के महीने में गोचर करते हुए देखेंगे, क्योंकि ये 18 मार्च तक अस्त थे,
धीरे धीरे अब मजबूत की ओर है। मई के महीने में पूर्ण मजबूती में रहेंगे और सस नामक जो राजयोग बन रहा है बेहद ही लाभदायक है। राजनीति के लिए, जनता के सपोर्ट के लिए, कैरियर के लिए एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्वयं के घर में गोचर कर रहे हैं। तो इस कारण से शनि का आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। जो आपके ऊपर ढैया का प्रभाव है ये ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी शनि अस्त थे, इस कारण से थोड़ा जो है परेशानियां आपकी बढ़ी, लेकिन अब जो परेशानी है वो धीरे धीरे आपकी समाप्त होती हुई नजर आएंगी। तो शनि का जो है अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। केतु के बारे में यदि बात करें तो केतु की स्थिति 10 मई तक ठीक नहीं है, क्योंकि 10 मई तक बुध की स्थिति ठीक नहीं है। इस कारण से 10 मई के बाद केतु का भी अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। और यदि आप ठेकेदारी से जुड़े हुए काम, कमीशन से जुड़े हुए काम करते हैं या कोई टेंडर यदि आप लेते हैं तो उसमें जो है केतु का अच्छा रोल रहने वाला है। केतु आपको जबरदस्त सक्सेस देने का काम करेंगे, अचानक लाभ देने का काम करेंगे। तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बदलाव का समय है। ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके लिए बेहद ही खास रहने वाली है, लेकिन ये जो फलादेश है ये एक सामान्य फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में चल रही दशा अंतरदशा बहुत ज्यादा मायने रखती है। यदि शुभ महादशा चल रही है, शुभ अंतरदशा चल रही है तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, और यदि खराब महादशा अंतरदशा चल रही है तो बदलाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा। हो सकता है ये 10-5% ही देखने को मिले, लेकिन बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। तो खराब ग्रह की यदि महादशा अंतरदशा चल रही है तो उपाय करें, कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी का पता लगाएं और उपाय करके अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911